मर्जी, जब आप स्वस्थ थे तब प्रभु ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, अब जब उन्होंने सब व्यवस्था कर दी तो स्वास्थ्य के वही कारणों बात है ना कि जब खाने के लायक थे तब खाना नहीं था, और जब खाने लायक नहीं है तो सब व्यवस्थाएं कर दी है। पर बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसी परेशानियों के बीच में भी वो अपनी शरण में रखे हैं, अपने चरणों में रखे हैं, और चर्चा हो जाती है भगवान की। ये बड़ी कृपा है। मर्जी कह रहे हैं कि प्रभु जब इतना भारी प्रारब्ध मर्जी हो सकता है तो अपने बच्चों की जरूरतों के समय उनकी पूरी क्यों नहीं करते? मर्जी जब चाहिए था तभी दे देते। आज उनका खेल ही ऐसी है कि वो बड़े लीला बिहारी है। बड़ा विचित्र भगवान का लीला चरित्र है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया। शायद उस समय भगवान सुविधा दिए होते तो हम ये चढ़ाई ना चढ़ पाते। जो साधना की चढ़ाई चढ़े वो चढ़ाई ना चढ़ पाते, फिसल जाते। भगवान ने इसीलिए वो हमको कठोरताएं दी जिससे हम उन कठोरताओं के बल पर इस चढ़ाई को चढ़ पाए, नहीं तो शायद है ऐसा ना हो पाता। तो भगवान जो करते हैं वो बड़ा मंगलमय करते हैं, उनका हर विधान मंगलमय होता है। मर्जी क्या हर एक साधक के जीवन में ऐसा कष्ट आना जरूरी है या प्रतिकूलता आना जरूरी है? देखो, जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ना है तो फिर उतनी चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो जितना जो चढ़ पाया वो वहीं स्थिर है। अब तीनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा हो और ऐसी व्यवस्था सब बढ़िया, तो भजन में मन लगेगा क्या? अगर उस समय हमें सांसारिक सुख मिलते तो शायद ये लाभ ना मिल पाता। तो हमें लगता है भगवान की विशेष कृपा है, दोनों पक्ष में विशेष कृपा है। जब हमें साधना की चढ़ाई पर चढ़ाना था तब सुविधा नहीं दी, और जब सुविधा भोगने लायक नहीं रहे तो सुविधाएं दे दी। ये कृपा है उनकी, दोनों तरफ से हमें कृपा ही नजर आती है। इसीलिए भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां डाल डाल करके पक्का किया है कि तुम हजारों का कल्याण कर सकते हो, हजारों को अपनी वाणी के द्वारा सुधार सकते हो। तो आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। आपको वो तपस्या, आपको वो कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जो कष्ट झेल कर हमने अनुभव किया वो बात तुम मान लो तो उसी से मंगल हो जाएगा।